हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आपका चौबे क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज पे मैंने पहले भी वीडियो दे रखी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लास होने वाली है इसमें मैंने सीजीएल के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, सीजीएल 2017 के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और मैंने जो भी आपको ट्रिक्स बताए थे, ट्रिक्स नहीं कर सकते, कंसेप्ट ही कहेंगे उसको। अगर वो कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया हो तो देखिए उसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ, देखिए क्या कह रहा है। 32% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 17% ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। कह रहा है किसी संख्या का 32%, किसी संख्या का अगर 32% वो उसी संख्या के 17% से 120 ज्यादा हो तो वो संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको जब ये क्लास पहले जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर, संख्या, थिंग्स, कोई भी चीजें अपने आप में 100% होती हैं, ठीक है। तो यानी घुमा फिरा के आपको यहाँ पे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 32%, कोई भी संख्या उसका 32%, ये बराबर है किसके, उस संख्या के 17% से 120 ज्यादा। अगर उसी संख्या का, उसी संख्या 120 ना, हाँ, उसी संख्या का अगर 17% निकालें और उसमें अगर 120 जोड़ दें तो वो उस संख्या का 32% बन जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां से 32% माइनस 17% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 120। यहां से आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 15%। 15% बराबर है आपके 120 के। इतनी तो बेसिक कैलकुलेशन है। आपको इस 15% को बनाना है 100%। क्या बनाना है आपको, इसको बनाना है आपको 100%। तो आप इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो 3 से, इसको भी डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 5%। 5% इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 40, ठीक। अब इस 5% को 100 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई किए थे आप, 20 की। इसमें अगर आप 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी तो करोगे 20 की मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 2 जा 10 और 100% बराबर आपको क्या हो जाएगा, 4 2 जा 16 और 00, यानी वो संख्या कहीं ना कहीं 1600 रही होगी। 1600 ऑप्शन में है ही नहीं। फाइंड द नंबर, सॉरी मैं चेक कर लेता हूं एक बार, कहीं नंबर मैंने ऑप्शन तो गलत नहीं ले लिया है। और सॉरी 16 नहीं होगा, या 8 ही होगा। 4 2 जा 8, कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरी। ये देखिए 4 2 जा 8 और 00 मैंने यहां बढ़ा दिया, यानी कि वो संख्या क्या रही होगी, 800। वो मेरी गलती थी, स्वीकार करता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा वो 800, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का जो 32% है उसी संख्या के 17% से 120 ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, इस 32% को 17% प्लस 120 करके दिखा दिया। दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने परसेंट को परसेंट के पास बुलाया, तो 32% माइनस 17% बराबर 120, नंबर को उधर ही रहने दिया। तो इस 32 में से 17 माइनस कर दिया, आपका 15% आ गया। 15% बराबर हो गया आपका 120। फिर मैं कहा कि इस 15 को आपको कुल मिला के 100 बनाना है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो मैंने इसको पहले 3 से डिवाइड किया, अगर इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करेंगे। फिर आपका आ गया 5% बराबर हो गया था आपका 40। फिर इसी 5 को आपको बनाना था 100। जैसा कि अभी मैंने बोला कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो इस 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो इधर से 20 की मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी 40 में अगर आप 20 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 800 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ, आप उसको देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ये जितने भी मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं ये सारे के सारे सीजीएल 2017 में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ए पेन इज डिक्रीज्ड बाय 20%,
कह रहा है किसी पेन का दाम अगर 20% घटा दें, अ पर्सन कैन बाई 10 मोर पेंसिल फॉर 100 रुपीज। तो कह रहा है एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 पेंसिल और ज्यादा खरीद सकता है, यानी पहले 100 रुपए में जितनी पेंसिल लेकर के आता होगा, अब वो 100 रुपए में उससे 10 जितनी पेंसिल लेकर आता था उससे 10 पेंसिल और ज्यादा लेकर के आता है। तो फाइंड द न्यू कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, तो पेंसिल का नया मूल्य क्या है, यानी कि घटा हुआ मूल्य क्या है। तो ठीक है, देखते हैं इसे कैसे। इफ द प्राइस ऑफ ए पेन इज डिक्रीज बाय 20%, मैंने आपको बताया था 20% बराबर क्या होता है, 1/5 यही होता है, यानी कि 5 का 20% एक डिक्रीज किया गया, यानी 5 में से एक घटाया गया, तो क्या आ जाएगा 4। यानी कि प्राइस देख लेते हैं, प्राइस क्या जा रहा है, पहले 5 था अब हो गया है 4। ठीक, पहले 5 रुपए प्राइस था उसका, अब एक कम होकर के कितना हो गया है 4, 20% कम हो गया है। प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपकी, तो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, बस इसको अपोजिट कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्वांटिटी पहले वो 4 लेके आता था, अब कितना लेके आता है 5। ठीक, तो आपके हिसाब से कितना ज्यादा लेकर के आ रहा है, एक ज्यादा लेकर के आ रहा है। आपके हिसाब से वो कितना ज्यादा लेकर के आ रहा है, एक ज्यादा लेकर के आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वो कैन बाई 10 मोर पेंसिल, आपके हिसाब से तो एक ज्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से 10 ज्यादा है, यानी एक ना हो करके वो 10 है, यानी इससे 10 गुना ज्यादा। तो वे टोटल अब कितना पेंसिल ज्यादा टोटल कितनी पेंसिल लेकर के आता है अब 5, तो ये भी 5 ना हो करके इसका 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 50। ठीक, यानी 100 रुपए में अब वो 50 पेंसिल लेकर के आता है, पहले वो 40 लेकर के आता था, अब कितनी लेकर के आता है 50। ठीक है, पहले वो कितनी लेकर के आता था 40, मतलब अगर इसमें 4 में भी हम 10 की मल्टीप्लाई यही कर लीजिए, इस 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा आपका 40। तो पहले वो 40 लेकर के आता था, अब 50 लेकर आता था। रुपए तो उसके अभी भी हैं, रुपए कितने थे उसके 100 रुपए, कितने लेकर के आता है पेंसिल 50। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2, यानी एक का दाम कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का दाम हो जाएगा 2 रुपए। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ए पेन इज डिक्रीज बाय 20%, अगर किसी पेन का मूल्य 20% घटा दे तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 10 पेंसिल और ज्यादा खरीद के लेके चला आता है। तो पूछ रहा है कि घटे हुए पेंसिल का दाम कितना है। तो देखिए प्राइस दे रखा है आपका 20% कम हुआ, यानी 20% को आप जानते हैं कि 1/5 लिखते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था नीचे वाला टोटल होता है, ऊपर वाला जो भी घट रहा है बढ़ रहा है वो होता है। तो यानी कि 5 रुपए में 1 रुपए कम हो रहा है, यानी पहले 5 रुपए लगते थे पेंसिल को, लेकिन अब कितने हो गए हैं 4 रुपए का हो गया। तो क्वांटिटी बढ़ेगी भाई, अगर दाम घटेगा तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी ना, तो क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया 4 से 5 कर दिया। ठीक, इसका रेसिप्रोकल हो गया। ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखा कि पहले 4 पेंसिल लेकर के आता था, अब 5 पेंसिल लेकर के आ रहा है। कितने पेंसिल ज्यादा लेकर के आ रहा है, एक पेंसिल ज्यादा लेके आ रहा है। लेकिन आपने क्वेश्चन में देखा कि एक पेंसिल ज्यादा नहीं है, वो 10 पेंसिल है, आपके वैल्यू से 10 गुना ज्यादा। तो अब वो टोटल 5 पेंसिल लेकर के आता था, 5 पेंसिल लेकर के आता था, 5 ना होकर के 50 होगा, उसका भी 10 गुना ज्यादा, यानी कि अब वो 5 पेंसिल नहीं 50 पेंसिल लेकर के आता है। कितने रुपए में, 100 रुपए में ही। तो 100 रुपए में आप 50 पेंसिल का डिवाइड लगा दीजिए, हर एक पेंसिल का कॉस्ट मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 60% एंड आफ्टर दैट 50% इज डिक्रीज्ड अगेन इन रिमेनिंग। कह रहा है किसी संख्या को 60% घटा दिया गया। ठीक है, फिर बाद में जो शेष आया उसमें फिर से 15% घटा दिया, 15% घटा दिया, और जो बचा नंबर, लास्ट में जो नंबर बचा वो कितना है 1428 है, यानी कि 1428 है। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए
60% क्या होता है? अगर आप इसको निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 60/100, 0 से 0 गया, 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 3/5। पहले कोई नंबर 5 था, अब इससे 3 कम, 60% कम हो गया। 5 का इस 5 का 60% 3 होता है, इतना कम हो रहा है, यानी 5 में से 3 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यही होगा। ठीक, उसके बाद 15% और घटाया गया, यानी 15% बराबर क्या होता है? आपको पता है परसेंट बराबर क्या होता है? 3/20, यानी कि कोई संख्या पहले 20 रही होगी, अब उससे 3 कम हो जा रही, यानी कि हो जा रही है 17। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप इस परसेंट को फ्रैक्शन में लिख दीजिए। बोला है इतना फिर से घटा है, यानी 20 था, 20 का 15% 3 होता है, 3 घट रहा है, उसमें डिक्रीज हो रहा है ना, घट रहा है, तो 20 में 3 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनिशियल, ये होता है इनिशियल, तो 5 2 जा 10, 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा इनिशियल, यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, और 17 2 जा 34, ये हो जाएगी उसकी फाइनल वैल्यू। यानी 60%, उसके बाद मान लीजिए वो 100 आएगा, उसमें 60% पहले घटाया, फिर 15% और घटाया, तो अब वो 34 रुपए का मिल रहा है। कोई भी नंबर वो इतना हो चुका है। लेकिन आपके हिसाब से तो कोई नंबर अगर 100 था पहले, तो उसमें 60% पहले डिक्रीज किया गया, फिर बाद में 15% डिक्रीज किया गया, तो अब वो 34 हो गया है। लेकिन वो 34 नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि ये 1428 है। 1428 है, इससे कितने गुना ज्यादा? इससे आपका हो जाएगा ये 42 टाइम्स ज्यादा। अगर आप इसको करेंगे 28/34 करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 4 2 जा, ये आ जाएगा आपका 42, यानी कि आपका 34 आया था और ओरिजिनल वैल्यू 1428 था, उससे कितने 34 से कितने गुना ज्यादा था? 42 टाइम्स ज्यादा था, इतने गुना ज्यादा था। तो ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो ओरिजिनल वैल्यू जो है 100 आपका है, तो ये भी 100 ना होके इसका 42 टाइम्स ज्यादा होगा, हो जाएगा 4200। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कह रहा था कि कोई नंबर को पहले 60% से घटाया गया, फिर उसको 15% से घटा दिया गया, तो लिख दीजिए डायरेक्ट, यही मेथड लगेगा। पहले 60% यानी 3/5, 5 से वो 3 घट गया तो 2 हो गया, फिर आपको दिखा वहां पे 15% बराबर 3/20, यानी कोई संख्या 20 थी, उससे 3 कम हो गया, यानी 17 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यह आपका आ गया इनिशियल, यानी ओरिजिनल हो गया, और ये आपका हो गया फाइनल। तो फाइनल वैल्यू आपकी 34 थी, लेकिन उसमें साफ साफ दे रखा है कि 1428 थी, यानी 34 से 42 टाइम्स ज्यादा, आपकी वैल्यू से 42 टाइम्स ज्यादा है, तो ये भी आपकी वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू भी 100 ना होकर के इससे 42 टाइम्स ज्यादा होगी, वो आ जाएगा आपका 4200। ठीक है, तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देख क्या रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस आप जानते होंगे, रोम्बस कैसा होता है? ये सारे आपस में इक्वल होते हैं और ये इनके डायगोनल्स, ये इसका डायगोनल। ठीक, आप देख लीजिए ध्यान से, ये होता है रोम्बस। ठीक, क्या कह रहा है, ये साइड आपस में बराबर होंगे, ठीक है, और ये जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे किस पे? 90 एंगल पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 70% ऑफ अनदर। ठीक, दो डायगोनल्स हैं, कह रहा है कि 70% है। 70% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो आ जाएगा 70/100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/10। ठीक, देखिए ना इसमें बढ़ाया है ना घटाया है, वो कह रहा है 70% है। 70%
कम नहीं है, 70% ज्यादा नहीं है, वो डायरेक्ट ये बोला है 70% है, यानी कि 10 का 70% हो जाएगा 7, ठीक है, यानी 10 का 70% हो जाएगा 7, यानी कह रहा है कि एक डायगोनल जो है 70% है दूसरे डायगोनल का। अगर दूसरा डायगोनल 10 रहा होगा, दूसरा डायगोनल 10 रहा होगा तो पहला वाला कितना रहा होगा 7। तो मान लीजिए इसमें देखिए ये बड़ा वाला है तो इसको आप ले लीजिए 10 और इस छोटे वाले को ले लीजिए 7, ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है आगे, फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल। तो ये कह रहा है कि इस रोम्बस का जो भी एरिया होगा इसका अनुपात बताइए इसकी बड़े वाले डायगोनल के स्क्वायर की, ठीक। तो देखिए, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, इसका इस वाले डायगोनल और इस वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि d1 मल्टीप्लाई d2 अपॉन में उसका आधा कर दीजिए 2, यानी कि डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, d1 एक तो 10 है, एक 10 है और एक क्या है 7, इनका बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 35। रेशियो निकालना है, यूनिट से आपको कोई मतलब नहीं है यहां पे, क्योंकि यूनिट वैसे भी नहीं दे रखी है, ना मीटर दे रखा है ना सेंटीमीटर दे रखा है, तो ठीक है। एरिया क्या आ गया इसका 35, ध्यान रखिए एरिया क्या आ गया है 35, ठीक है। तो यहां देखिए क्या बोल रहा है, किसका निकालना है, एरिया रेशियो निकालना किससे, डायगोनल के स्क्वायर का, d2 के स्क्वायर का, बड़े वाले डायगोनल का स्क्वायर का निकालना है, ठीक है। तो एरिया आपका आ गया है 35 और d2 कितना है 10, d2 कितना है जो बड़ी वाली है, बड़ा बोल रहा है ना, लार्जेस्ट डायगोनल, 7 बड़ा है कि 10, ऑब्वियसली 10 बड़ा है, तो 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 10 10 में 100, क्या आ जाएगा 100, ठीक है। 5 आपको पता है ये दोनों 5 से कट रहे हैं तो 5 से काट दीजिए, 5 7 जा और 5 20 जा, दिख रहा है। तो 7:20 आपका आंसर आ रहा है, कितना 7:20, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन हो गया आपका, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इफ डायगोनल, मैं इसको दोबारा समझा देता हूं आपको, इफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 70% ऑफ अनदर, 70% है यानी 70% है, यानी कि 100 जो आप 70% को निकाले 7/10 आ गया, यानी कि बड़ा वाला आपका 10 है, छोटा वाला आपका 7 है। इतनी बातें आपको पता चल गई, ठीक है, बस उतनी ही स्टेटमेंट से। फिर कह रहा है कि अब बताइए कि इस रोम्बस का जो भी एरिया होगा उसका अनुपात इसके बड़े वाले डायगोनल के स्क्वायर से बताइए। तो आप क्या किए, पहले एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लिए, तो आपको पता है कि d1 मल्टीप्लाई d2 अपॉन में 2 होता है। आपको पता है कि d1 आपका 7 है, d2 आपका 10 है, 7 2 70 अपॉन में 2, 70 का आधा कर देंगे आपका आ जाएगा 35। तो एरिया तो आपका आ गया 35, और आपको पता है कि बड़ा वाला डायगोनल कितना है 10, उसका स्क्वायर करेंगे तो 100, फिर आप इन दोनों को अपने हिसाब से रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आ गया आपका 7:20, और ये ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके सामने एक और क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आप उसको पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देख क्या कह रहा है, स्टूडेंट गेट 45% ऑफ टोटल मार्क्स, कह रहा है कोई स्टूडेंट है टोटल मार्क्स का 45% पाता है, टोटल मार्क्स अपने आप में कितने होते हैं 100%, आपको पता है, तो 45% मार्क्स पाता है, एंड फेल्ड बाय 40 नंबर्स, और वो 40 नंबर से फेल हो जाता है। 45% मार्क्स पाता है और 40% नंबर से 40 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि अगर 40 नंबर और पाया होता तो वे पास हो जाता, इतनी सी बात है। If pass percent of the exam is 55%, find the maximum marks of the exam। तो पूछ रहा है कि अगर पास परसेंट 55% हो तो उस एग्जाम का जो मैक्सिमम नंबर था, यानी 100% पूछ रहा है आपसे कि उस एग्जाम का 100% बताइए, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उसके, ठीक है। तो आपको पता है, देखिए उसने 45% मार्क्स पाया है,
45% मार्क्स पाया है, या इसको यूं कह ले, देखिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। उसको पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 55% मार्क्स उसको चाहिए पास होने के लिए। इतनी बातें आपको पता है, स्टेटमेंट में दे रखा है कि देखिए इफ पास परसेंट ऑफ द एग्जाम इज 55%, ठीक है। पास हो जाता अगर 55% पाया होता तो, लेकिन वो पा कितना रहा है? 45%। 45% पा रहा है, 55% पाता तो पास हो जाता, लेकिन पा कितना रहा है? 45%। अगर कह रहा है कितने नंबर से फेल होता है? 40 नंबर से। यानी इसी 45 में अगर वो 40 नंबर और पा जाता, यानी 45% जो भी उसका आया था, अगर वो 40 नंबर से फेल हो रहा है, यानी 40 नंबर उसके घटे नहीं होते तो पास हो जाता। तो इसमें अगर आप 40 को जोड़ दें, यानी कि 45% में 40 और अगर आगे होते उसके, तो इस 55% के बराबर हो गया होता। अब 55% पा जाता तो वो पास हो जाता। तो 45% प्लस 40 कर देंगे तो 55% के बराबर आ जाएगा। फिर आप देखिए क्या करेंगे, इसको 55% माइनस 45% बराबर आ जाएगा आपका 40। इस 45 को मैं यहां ले चला आया, ठीक है। अब 55 में 45 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10%। 10% बराबर हो गया आपका 40। अब मैं आपको बोला कि हाईएस्ट मार्क कितने परसेंट के होते हैं? 100% के। इस 10 को 100 बनाने के लिए क्या किए आप? केवल एक जीरो आप यहां बढ़ा दिए थे, एक जीरो आप यहां बढ़ाए हो, ठीक है। तो उसी तरह एक जीरो वहां बढ़ाए हो, तो इस 40 में भी एक जीरो बढ़ा दोगे, हो जाएगा 400। बस इतनी ही देर का सवाल था ये तो फिर भी बताने में टाइम लगता है, ये तो तुरंत हो जाने वाले सवाल होते हैं, ठीक है। तो 400 हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट था 45% अंक पाया था और 40 नंबर से फेल हो गया था, यानी कि 45% में अगर ये 45% तो पाया ही था, 40 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। आपको ये भी बता रखा कि पास होने के लिए 55% चाहिए थे, तो 55% बराबर हो जाएगा किसके? 45 प्लस 40 के। फिर बेसिक कैलकुलेशन है, 55% में माइनस आप इस 45% को इधर ले आओगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 10% बचेगा, इधर तो 40 था ही आपका 10% अगर 40 के बराबर तो 100% आपका बराबर हो जाएगा 400 के। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने और लगा हुआ है, इसको देखिए, तब तो मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है। इन अ सिटी देयर आर 17,640 ट्रीज। कह रहा है एक शहर में 17,640 ट्रीज हैं। इफ नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज बाय 5% एनुअली, देन फाइंड नंबर ऑफ ट्रीज 2 ईयर एगो। कह रहा है किसी शहर में 17,640 पौधे हैं, पेड़ हैं, ठीक है। अगर हर साल 5% की दर से 5% की दर से अगर पेड़ों की संख्या बढ़ती है, तो 2 साल पहले पेड़ों की संख्या क्या थी, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। 5% 5% बराबर क्या होता है? 1/20। 5% बराबर 1/20, यानी 5% इज इक्वल टू 1/20। 20 ओरिजिनल है, 1% से बढ़ रहा है, यानी कि 20 पहले होते होंगे। पहले साल में अगर 20 पेड़ थे तो अंत में आते आते 21 हो गए थे। ये काम 2 साल के लिए पूछ रहा है, तो 2 साल में कर दीजिए आप, फिर 20 फिर 21 हो गया। यही हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, 20 में 20 की मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 400। इस 21 में 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 441, ठीक है। यानी 2 साल बाद जो पेड़ों की संख्या होगी वो हो जाएगी 441, अगर वो 2 साल पहले 400 रही होगी तो। फाइनल तो ये हो गया। तो चलिए आपके हिसाब से 2 साल बाद 441 पेड़ रहे होंगे। भाई वो पहले जा रहा है, आप बाद में आ जाओ, कोई मतलब नहीं है। 441 पेड़ आपके हिसाब से रहे होंगे, लेकिन 441 न होके दिया 17,640। विजुअल है, ठीक। ये 441 न होके 17,640 है। इससे कितने गुना ज्यादा है? 40 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? 40 गुना ज्यादा। यानी आपकी जो आपका बढ़ा हुआ 2 साल बाद जो पेड़ बढ़ जाएंगे वो है आपका 441, और 441 ना होकर 1764 दिया हुआ है, 17,640 दिया हुआ, उससे 40 गुना ज्यादा।
तो 2 साल पहले आपके पेड़ों की संख्या कितनी थी? 400। ये भी 400 न होके 40 गुना ज्यादा हो जाएगी, ये हो जाएगा 16,000, 16,000। 16,000 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कह रहा था कि हर साल 5% की दर से पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, हमने बढ़ा दिया। ऊपर जो वैल्यू दी हुई है 1740, वो बढ़ी हुई वैल्यू है। 2 साल पहले पूछ रहा है, यानी 2 साल बाद तो बढ़ी हुई वैल्यू, यानी इसको बढ़ी हुई वैल्यू मान लो। तो 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, आप 400 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया 441 हो गया। आपकी बढ़ी हुई वैल्यू 441 थी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 441 ना होकर के 17,640 होगी, जिससे कि आपकी वैल्यू से 40 गुना ज्यादा ये वैल्यू है। तो ओरिजिनल यानी कि 2 साल पहले, अब यहां से 2 साल पहले जाओगे तो आपकी जो ओरिजिनल था वो 400 पेड़ थे, तो 400 पेड़ ना होकर के उससे 40 गुना ज्यादा 16,000 पेड़ होंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। परसेंटेज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको मैंने बेसिक क्वेश्चंस कुछ करा दिए हैं, कुछ मतलब सीजीएल के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं। ये सीजीएल 2017 के कुछ क्वेश्चन थे हमारे सामने, आई थिंक 5-6 क्वेश्चन रहे होंगे, मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।